इस वीडियो में बात कर लेते हैं एक्सेल की। और एक्सेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलिंग की। यानी कि एक्सेल में जो सीट होती है, सीट में जो बॉक्सेस होते हैं यानी सेल होती है, उसमें डेटा को फिल कैसे करते हैं। तो फिल करने के क्या क्या तरीके हैं और किन तरीक़ों से आप आसानी से डेटा को फिल कर सकते हैं और किन चीज़ों के लिए फिल किया जाता है। तो जैसे कि कोई डेटा है उसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए आप फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सीक्वेंस को जनरेट करना हुआ उसके लिए आप फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई डेट है, डेट जनरेट करने के लिए आप फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फंक्शन है, फंक्शन में आप फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फिलिंग को जानना चाहिए कि आखिर डेटा को फिल कैसे करते हैं और किस तरीके से आप कॉपी, सीक्वेंस और फंक्शन में किस तरीके से आप फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको हम लोग धीरे धीरे देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने जो भी आपका सर्च इंजन है उसमें आपको office.com यानी www.office.com को सर्च करना है और उसकी वेबसाइट पे आना है। तो उसके ज़रिए आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपको ये वाला office.com का ये प्लेटफॉर्म दिखेगा, ऑफिस 365। और इसके अंदर आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। तो एक्सेल हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए एक्सेल को ओपन करेंगे। तो हमारा ये एक्सेल आ गया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीखेंगे फिलिंग को। तो फिलिंग में सबसे पहला आ जाता है कि ये फिलिंग हमारा काम आसान कर देता है। मतलब एक सेल में डेटा पड़ा हुआ उसको दूसरे सेल में कैसे फिल करते हैं। तो नॉर्मल जो तरीके होते हैं कॉपी पेस्ट करना, इस तरीके से नहीं करते हैं हम लोग। इसे हम लोग कॉपी करेंगे तो कुछ अच्छे से करेंगे ताकि आपको ज़्यादा डेटा एक बार में आप फिल कर सकें। तो सबसे पहला कॉपी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर एक नंबर है, मान लीजिए मैं इस नंबर को ले लेता हूँ 100। मैंने नंबर 100 ले लिया और इसकी कॉपी को मैं बाकी दूसरे जो सेल है वहाँ पर भी फिल करना चाहता हूँ। तो इसको कैसे आसानी से कर सकता हूँ। इसमें आपको क्या काम करना होता है, इस 100 वाली जो बॉक्स होता है इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे आप अपना माउस कर्सर ले जाते हैं। जैसे ही आप ले जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो माउस कर्सर है वो प्लस सिंबल में बदलता हुआ आपको दिखाई देता है। तो बस इसी टाइम आपको अपना माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रखते हुए नीचे की ओर ड्रैग करना है माउस को। तो जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक उतनी सेल तक ये वाला 100 फिल हो जाता है। तो इस तरीके से, इस फिलिंग के तरीके से आप किसी भी डेटा की कॉपी को दूसरे बॉक्सेस में, दूसरे सेल्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी करके आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा है कि आप फिलिंग का इस्तेमाल जो है सीक्वेंस जनरेट करने में कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या काम करते हैं, आप एक सीक्वेंस मतलब होता है एक पैटर्न, यानी कि कोई पैटर्न चल रहा हो किसी नंबर के बीच। जैसे यहाँ पर पैटर्न नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये पैटर्न नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक डेटा को बाकी दूसरे सेल्स में कॉपी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमें एक पैटर्न जनरेट करना है तो उसके लिए आप इस फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने मान लीजिए 100 ले लिया और उसके बाद एक दूसरी सेल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 107। तो 100 और उसके बाद लिया 107। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है। मतलब नेक्स्ट नंबर यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, 114 ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है, 100 से 7 107 और 107 से 1114। तो ये एक पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के पैटर्न को कैसे जनरेट कर सकते हैं फिलिंग के ज़रिए। तो सीक्वेंस जनरेट करने के लिए यानी पैटर्न देखने के लिए आपको कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नीचे वाला हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसके ज़रिए आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं फिलिंग के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस रखते हुए इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद जैसे ही इस 107 वाली जो सेल है इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे आते हैं, माउस ले जाते हैं, तो ये देखिए प्लस वाला सिंबल यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही आता है वैसे ही आप अपना माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रखते हुए नीचे की ओर ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सीक्वेंस जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप फिलिंग का इस्तेमाल सीक्वेंस जनरेट करने में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सीक्वेंस है 100, 107, फिर 114, 121, 128। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बन गई जो कि 7 यानी 7 के अंतर पे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद इस फिलिंग का इस्तेमाल आप फंक्शन को जनरेट करने में भी कर सकते हैं। जैसे कि एक जगह पे आपने फंक्शन का इस्तेमाल किया, फिर दूसरी जगह पर आपको ना करना पड़े तो उस जगह पर भी आप फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं इस पूरी
कॉलम को उठा के इसके बगल में, फर्स्ट वाले के बगल में ले आता हूँ, ठीक है। तो ये दो नंबर जो है, ये दो कॉलम हैं डी और ई, तो इनका जो ये नंबर है इसको मैं सम करके तीसरे कॉलम यानी एफ वाले कॉलम में रखना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग फंक्शन की मदद से करेंगे। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सम, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इन दोनों कॉलम के डेटा को जोड़ने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, ये तो दोनों कॉलम का जो डेटा है उसको ऐड करके तीसरे कॉलम में रखेंगे। तो ये वाली वैल्यू को इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ पे रख देंगे। इसके लिए हम लोग एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सम, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, इस बॉक्स को, इस सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इक्वल सिंबल रखना है और उसके बाद यहाँ पे सम लिखना है। तो ये वाला देखिए ये फंक्शन आ गया, इसी को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर किस तरीके से आपको पैरामीटर देने हैं। पैरामीटर मतलब सेल देनी है। तो जो भी वैल्यू आपकी पर्टिकुलर सेल में है उस सेल को आपको क्लिक करना है। तो ये आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा D4, क्योंकि इसी को हमें लेना है। और उसके बाद कामा लगाते हैं, फिर दूसरी सेल जिसको इस D4 से जोड़ना है वो ये वाली सेल है, E4 आ गई। उसके बाद इन्हीं दोनों को ऐड करना है केवल। तो इसके बाद ये पैरेंथेसिस लगा के इसको क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो अब देखिए दोनों का सम आ गया, ठीक है। तो ये 100 + 100 ये 200 हो गया। क्या इस्तेमाल हुआ, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है ये सम नाम का फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, जिसने D4 और E4 की वैल्यू को जोड़ के दिया है आपको, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके से। अब इसके बाद इसका हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरी जो सेल है वहाँ पर भी ये फंक्शन जनरेट हो जाए। तो उसके लिए इसी फिलिंग का इस्तेमाल करेंगे। बस आपको करना क्या है, ये जो 200 वाली सेल है, ठीक है, 200 वाली सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर अपना माउस ले जाएंगे और उसके बाद उसको जैसे ही प्लस सिंबल आता है उसको नीचे की ओर माउस बटन को प्रेस रखते हुए नीचे को ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सम आ गया। तो ये क्या है, हर एक जो सेल है उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका हर एक जो सेल है उनका जो सम है वो उसने तीसरे वाले सेल में ला के रख दिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर भी डबल क्लिक करिए तो आपको देखिए मिलेगा D9 और E9 को सम किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सम कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये किसकी मदद से हुआ, ये फिलिंग की मदद से हुआ। जो आप फिल करते हैं तो फिलिंग की मदद से आपने इसे फंक्शन में भी इस्तेमाल कर लिया। और आपको फंक्शन बार बार कहीं पे लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। नहीं तो आपको हर जगह फंक्शन, ये सम नाम का फंक्शन लिखना पड़ता और पूरा उसका पैरामीटर सहित उसको लिखना पड़ता। तो फिलिंग के ज़रिए आप आसानी से फिल कर सकते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद जो डेट होती है, डेट को भी फिल कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको डेट चाहिए तो वहाँ पर डेट फिल करने के लिए आप फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नाउ नाम का एक फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डेट से संबंधित फंक्शन हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बने बनाए फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसमें एक चीज़ और है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि ये जो तरीका होता है जनरेट करने का, इसकी जगह पर आप जैसे ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने की जगह पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, उससे भी आपका ये चीज़ जनरेट हो जाती है। जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ, इतना मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करने की जगह पर अगर आप इस 200 वाली जो सेल है, ये क्या है, ये सम है, ये दोनों सेल है, इन दोनों सेल में जो वैल्यू पड़ा हुआ है उसका सम है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर इस 200 वाली सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लस सिंबल दिखता है। इसी समय आप अगर इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो भी ये चीज़ जो सेल है ये सब फिल हो जाती हैं, ठीक है। देखिए करके इस पर जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे बाकी की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक। तो इस तरीके से भी आप फिल कर सकते हैं। ड्रैग करने की जगह पर आप सिंपली क्लिक कर देते हैं तो डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने से भी डेटा फिल हो जाता है, ठीक। तो आप उसके बाद किसी भी सेल पे आप ये जो आउटपुट वाली सेल है यहाँ पे आप डबल क्लिक करके देखिए तो आपको सम नाम का फंक्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि मान लीजिए इस सेल को मैं उठा के, इस कंप्लीट सिलेक्टेड सेल को उठा के अगर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पूरी की पूरी जो बची हुई है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अगर अब मैं यहाँ पर 200 वाली जो सेल है उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाता हूँ और प्लस सिंबल जैसे ही आता है डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये आपको आउटपुट नहीं देता है।
तो इसके पीछे मेन कारण ये है क्योंकि ये पैटर्न या रिलेशन नहीं फाइंड कर पा रहा है, इसी की वजह से ये आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो पैटर्न रिलेशन पता करने के लिए या फाइंड करने के लिए एक तरीका ये होता है कि जितनी सेल होती हैं, यानी कि इनपुट से आउटपुट के बीच में जितनी भी सेल होती है उसे आपको उनके हेडर को प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो सेल है, ठीक है, ये जो कॉलम है, तो इस कॉलम को आपको एक हेडर प्रोवाइड करना है। हेडर का मतलब ये बताना होता है कि आखिर ये जो डेटा है वो है क्या। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ कि ये एक अमाउंट है, तो AMT यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हेडर की तरह काम करेगा इन वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद दूसरा वाला जो है कॉलम, इसमें कौन सी वैल्यू है, तो इसके लिए मैं कुछ भी यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर SMT लिख देता हूँ। यहाँ पर ये कौन सा डेटा है, तो यहाँ पर मैं इस पर मान लीजिए PMT लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक प्रकार से ये हेडर हो गए वैल्यूज़ के लिए। हेडर मतलब होता है कि आप हेडिंग देते हैं, उसके बाद ही बताते हैं कि आखिर उस चीज़ में कौन सा कंटेंट है। तो जिस टाइप का कंटेंट होता है उसी टाइप का हेडर का नेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको केवल इस एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे ही रैंडमली इनको ले लिया है। अब आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि क्या ये जो बाकी सेल है इन पे सम, इन जो सेल है इनका सम यहाँ पर आता है। इसका सम यहाँ पर आएगा, या इसका यहाँ पर आएगा, या इसका सम यहाँ पर आएगा, देखते हैं करके। तो जैसे ही 200 वाली सेल पे हम लोग जाते हैं, इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे जाते हैं माउस लेकर, तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको आउटपुट नहीं आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई कि जो एक सेल बची हुई है इसे भी आपको नेम देना पड़ेगा, इसको भी एक हेडर नेम देना पड़ेगा। यानी कि इस कॉलम में, ये जो कॉलम यहाँ तक है, इस कॉलम को भी एक नेम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ RMT, मान लीजिए रैंडमली मैंने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे और इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सारे आउटपुट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो तो आपको हेडर ज़रूर देना पड़ता है। सभी जो कॉलम है कि पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप की वैल्यू, उसी टाइप का हेडर नेम होता है, ठीक है। तो आपको हेडर नेम जरूर देने होते हैं, उसके बाद ही ये फिलिंग वाला काम करेगा आपका। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सेल पे एक फ्री कोर्स। अगर आपको ये एक्सेल का कोर्स चाहिए जो कि हिंदी मीडियम में है तो आप इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।